एक माँ ने अपने बेटे की बिगड़ती गृहस्थी को विदेश जाकर संभाला। शिक्षाप्रद पारिवारिक कहानी। समधन जी आपसे काफ़ी घुल मिलकर बात कर रही थी। किस चीज़ के लिए बार बार धन्यवाद मिल रहा था आपको? ज़रा हमें भी तो मालूम हो। मेहमानों से विदा लेते ही महिपाल जी ने कब से उमड़ रहा सवाल पत्नी के सम्मुख दाग दिया। कुछ खास बात नहीं। अभी जब मैं बच्चों के पास रहने गई थी तब उनका घर थोड़ा अच्छे से सेट करके आई थी, तो बस उसी के लिए। ओह, आप औरतें भी ना घर गृहस्थी से ऊपर ही नहीं उठ सकती। महिपाल जी के मानो मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो। ऐसा मुंह बनाते हुए उन्होंने अखबार में आंखें गड़ा दी। उठेंगी कैसे? आप जैसे मर्द उन्हें उठने का मौका दें तब ना। मन ही मन सोचती मालती जी बैठक समेटने लग गईं। इतने बरसों से वे अपने पति को देखती आ रही थीं, जानती थी पुरुषत्व का अहम उनके अंदर कूट कूट भरा है। ऐसे आदमी को बदलना तो दूर, उसके संग निभाना भी बहुत बड़ी बात है। अक्सर जब हम अपना परिवेश बदल नहीं पाते तब खुद को उसके अनुकूल ढाल लेने में ही समझदारी मान लेते हैं। मालती जी भी इसी पथ पर अग्रसर थीं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अपनी बेटी तन्वी को अपनी तरह निर्बल नहीं रहने देंगी। उसे न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएंगी। भाई अनूप की तरह ही तन्वी का पालन पोषण भी खुले वातावरण में हुआ। लाडली बेटी का मोह महिपाल को उस पर कोई भी पाबंदी लगाने से रोकता रहा। परिणाम स्वरूप तन्वी ने न केवल उच्च शिक्षा हासिल कर अच्छी नौकरी पाई, बल्कि शादी के बाद घर बाहर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छी तरह से संभाली। तन्वी की व्यावसायिक उन्नति और सुख संपन्न गृहस्थी मालती जी को असीम सुकून से भर देती। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। पत्नी प्रेम ना सही, बेटी का प्रेम तो उनके पति को कुछ बदल सका। बेटा अनूप की उच्च शिक्षा हासिल कर अच्छी नौकरी में लग गया था। मालती जी को बेटे के किसी लड़की तारा के साथ प्यार की भनक लग गई थी। उन्होंने एकांत में उससे सब उगलवा भी लिया था, पर माँ बेटे महिपाल जी से यह सब कहते डर रहे थे। पता नहीं वे इसे किस रूप में लें। अनूप ने तो सब कुछ माँ पर छोड़ दिया था। मालती जी उपयुक्त अवसर की तलाश में रहने लगी। शीघ्र ही उन्हें यह अवसर मिल गया। उस दिन तन्वी के सास ससुर मिलने आए थे। तन्वी के साथ साथ उन्होंने महिपाल जी और मालती जी की भी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे कि वे बड़े प्रगतिशील विचारों वाले अभिभावक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा देकर उन्हें इतना योग्य बनाया है। महिपाल जी गर्व से फूल उठे थे। समधियों के जाते ही मालती जी ने अनूप का प्रसंग छेड़ दिया था। अपने बेटे की उम्र भी अब शादी योग्य हो गई है। हमें उसके लिए भी तन्वी जैसी कामकाजी और साथ ही अच्छे स्वभाव व गुणों वाली लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और धीरे धीरे उन्होंने तारा की बात पति के कानों में डाली। उसे हर तरह से अपने परिवार के काबिल बहू बताकर पति को मनाया। महिपाल जी राजी हुए तो अनूप से भी ज़्यादा खुशी मालती जी को हुई। धूमधाम से तारा परिवार की बहू बनकर आ गई। 4 दिन परिवार के साथ बिताकर वे फिर से अपने कार्य क्षेत्र वाले शहर लौट गए थे। तब से वे बराबर उनसे वहां आने का आग्रह किए जा रहे थे। तारा के माता पिता तो एक बार जाकर भी आ चुके थे। मालती जी का भी बेटे की गृहस्थी देखने का बड़ा मन हो रहा था, पर महिपाल जी को दुकान से फुर्सत ही नहीं थी। उन्होंने मालती जी से अकेले ही हो आने का आग्रह किया। आपने तो मुझे कभी घर से बाहर भी अकेले कदम नहीं रखने दिया, और अब चिंता ना करो, यहाँ से मैं प्लेन में बैठा दूंगा और वहाँ अनूप लेने आ जाएगा। 2.5 घंटे के अंदर तुम अपने बेटे के घर पहुँच जाओगी। कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेन ने उड़ान भरी तो मानो मालती जी के विचारों को भी पंख लग गए थे। मालती जी को एक नई दुनिया का आभास हो रहा था। अनूप लेने आ गया था। वह उनसे घर के और दीदी के हालचाल पूछ रहा था, लेकिन मालती जी का ध्यान उसकी बातों में कम
आसपास की दुनिया को निहारने में ज़्यादा था। पूरे रास्ते में वे कार की खिड़की से उचक उचक कर महानगर की गगनचुंबी इमारतों को निहारती रहीं। घर आ गया था। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। तारा कहाँ है? एक ही राउंड में 2 बेडरूम का छोटा सा घर घूम लेने के बाद मालती जी ने पूछा था। ऑफिस चली गई। मैंने रास्ते में बताया तो था कि उसका जल्दी का टाइम है, इसलिए वह सुबह 7 बजे तक निकल जाती है और ऑफिस भी दूर है, इसलिए वह 7:30 बजे तक निकल जाती है। अब मैं नहाकर निकलता हूँ। बाई आपको चाय नाश्ता दे देगी और खाना भी बनाकर रख जाएगी। तारा रात 8 बजे लौटेगी और मैं 9 बजे। आप तब तक आराम करना, टीवी देखना। कहते कहते अनूप बाथरूम में घुस गया था। मालती जी जिस उत्साह से आई थी, यहाँ घर की हालत देखकर वो सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सारा घर बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। यहाँ वहाँ कपड़े, किताबें, अखबार बिखरे पड़े थे। टेबल और बेड पर जूठे कप ग्लास के निशान बने हुए थे। बाई ने जूठे कप ग्लास ढाकर धो डाले थे। झाड़ू पोछा भी कर डाला था, पर वे निशान अभी तक मालती को मुंह चिढ़ा रहे थे। मालती दूसरे बाथरूम से नहा धोकर निकली। तब तक बाई जा चुकी थी और अनूप निकलने की तैयारी में था। वह उन्हीं के लिए रुका हुआ था। अच्छा माँ, शाम को मिलते हैं, कहकर वह भी निकल गया। मालती जी एक पल को तो खाली घर में ठगी सी खड़ी रह गईं, पर दूसरे ही पल उन्हें खुद पर हंसी आने लग गई। इतनी ऊंची उड़ान भरकर आ रही हूँ, पर सोच अभी तक छोटी की छोटी ही रही। अरे, जब पति पत्नी सुबह ही काम पर निकल जाते हैं तो यह सब तो होना ही था। क्या उन्हें पहले से ही अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए था कि घर की हालत ऐसी ही होगी? अच्छा हुआ महिपाल साथ नहीं आए, वरना वह उन्हें संभालती या घर को। चाय नाश्ता करके मालती जी काम में जुट गई थी। शाम तक घर चमचमाने लगा था। उन्होंने डिनर तैयार किया और बच्चों की राह देखने लगी। पहले तारा लौटी। उसने मालती जी के चरण स्पर्श किए, कुशल क्षेम पूछी। इस दौरान एक उचटी सी दृष्टि सुव्यवस्थित घर पर डाली और अपने बेडरूम में चली गई। मालती जी ने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा तो उन्हें उसका व्यवहार अटपटा नहीं लगा। वे अनूप का इंतजार करने लगी। अनूप आया तो घर का काया पलट देख खुश भी हुआ और माँ पर नाराज भी होने लगा। क्या माँ, मैं आपको आराम करने का कहकर गया था, पर आप तो सारा दिन काम में लगी रहीं। अरे, कोई बस या ट्रेन में थोड़ी ही आई हूँ जो थकान होगी और आराम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये सब करने की तो मुझे बरसों से आदत है। अच्छा, अब अपने रूम में जा। तारा भी आ गई है, फ्रेश हो लो। खाना खाने का मन हो तब मुझे बुला लेना। खाने के दौरान भी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। खाना तारा ने ही लगाया और समेटा भी। जल्दी ही सब सोने चले गए थे। मालती जी बिस्तर पर लेटे देर तक सोच विचार में डूबी रहीं। मन ना चाहते हुए भी खुद का आकलन करने लगा था। तारा प्रोफेशनली साउंड है, इसमें कोई शक नहीं था। तभी तो इतनी बड़ी कंपनी में इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में कच्ची है। अब यह तो ज़रूरी नहीं कि हर लड़की तन्वी की तरह घर बाहर दोनों ही मोर्चे बखूबी संभाले। खुद वे घर अच्छी तरह संभाल सकती हैं, पर बस मात्र वही तो अपनी इन्हीं कमजोरियों और आज के समाज की बदलती आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए ही तो उन्होंने तन्वी को हर तरह से योग्य और सक्षम बनाया था। उसे अच्छा खाना बनाना और घर संभालना तो सिखाया ही, स्त्री होते हुए भी उसे कुछ पुरुष के क्षेत्राधिकार माने जाने वाले गुड और ड्राइविंग, सेल्फ डिफेंसिंग भी सिखाई। पर तन्वी की माँ कहलाने पर उन्हें जिस गर्व का एहसास होता है, आज वैसा ही एहसास अनूप की माँ कहलाने पर क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब अनूप की शिक्षा दीक्षा में उनसे अवश्य ही कोई कमी रह गई है और उसी कमी का एहसास आज उन्हें खुलकर हो रहा है। उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया था कि बदलती सामाजिक व्यवस्था में
तन्वी को अपने स्त्रियोचित गुणों के अलावा कुछ पुरुषोचित गुण भी सिखाने होंगे, लेकिन तभी यह नहीं सोचा कि बदलती सामाजिक व्यवस्था में अनूप को भी कुछ स्त्रियोचित गुण सीखने की आवश्यकता पड़ सकती है। वे सारा दोषारोपण तारा या उसके परिवार वालों पर कैसे लाद सकती हैं, जब उनका अपना सिक्का ही खोटा हो। हम माएँ बेटियों को पुरुषों के कार्य क्षेत्र में उतरने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इसे समय की आवश्यकता बताकर समाज की वाहवाही लूटती हैं, लेकिन बेटों को यह सोचकर घरेलू कामों से दूर रखती हैं कि यह तो स्त्री का कार्य क्षेत्र है, इसमें उन्हें व्यर्थ ही अतिक्रमण की कहाँ आवश्यकता है। क्यों घर संभालना सिखाऊं? जब हम महिलाएं ही हमारे कार्य को हे दृष्टि से देखेंगी तो पुरुषों के मन में उन कामों के प्रति सम्मान कैसे जगाएंगी। यह हमारी परंपरागत रूढ़िवादी सोच ही तो है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनाने का सपना देखती हैं, पर सिर्फ नर्तक या चित्रकार बनाने का नहीं। देर रात तक मालती जी विचारों के ऐसे ही ताने बाने में उलझी रहीं। सवेरे देर से आंखें खुली, फ्रेश होकर बाहर आईं, तब तक तारा ऑफिस निकल चुकी थी और अनूप सोफे पर पसरा अखबार के पन्ने पलट रहा था। मालती जी ने रसोई में झांका, वहाँ दूध की थैलियाँ रखी थी। तूने दूध नहीं पिया? अभी बाई आकर दूध और अंडा उबालेगी, और बाई नहीं आई तो तब तो मैं ऑफिस जाकर कैंटीन से कुछ खा पी लूँगा। मालती जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी परवरिश उनके सम्मुख थी। बचपन से बड़े होने तक उसने घर में जो देखा समझा था वही अब तक दिमाग में था। मालती जी उसे अपने साथ रसोई में ले गईं, गैस जलाना सिखाया। एक पर दूध तो दूसरे पर अंडे उबलने लगे। आप यह सब मुझे क्यों सिखा रही हैं? अनूप हैरान था। तारा घर चलाने में तेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ना। आर्थिक जिम्मेदारियां तुम दोनों शेयर करते हो। हाँ, कल शाम वह बाजार से सब्जी राशन लेकर लौटी थी ना। हाँ, तो उसे पता है क्या लाना है, और बाजार भी उसके रास्ते में पड़ता है। जब वह तुम्हारी जिम्मेदारियां बांट सकती है तो तुम उसकी क्यों नहीं? पर मुझे यह सब आता कहाँ है? घर पर पापा भी तो नहीं करते हैं। हमारा जमाना अलग था। स्त्री पुरुष के कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजित थे और वे उसमें असंतुष्ट थे। अब जमाना बदल गया है, आवश्यकताएं बदल गई हैं, तो तदनुसार सामाजिक व्यवस्था भी बदल रही है। क्या तुम चाहते हो कि तारा नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए, मेरी तरह मात्र चूल्हा चौका संभाले? नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं अकेला कैसे कार की, मकान की EMI दे सकता हूँ? तो फिर उससे अकेले ऑफिस और घर की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद भी तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें उसकी मदद करनी होगी बेटे। तुम उसके बाद घर से निकलते हो, बिस्तर लिहाफ आदि झाड़कर समेट कर रख सकते हो, कपड़े अखबार तह कर रख सकते हो। जितने दिन मालती जी वहाँ रहीं, अनूप को कुछ न कुछ सिखाती रहीं। बाई को भी उन्होंने बच्चों की पसंद की कुछ सब्जियां आदि बनानी सिखाई। अपनी अनुपस्थिति में रोज शाम के लिए सब्जियां काटने और आटा गूंथ कर रख जाने की ताकीद की। अभी तक तारा यही समझ रही थी कि मालती जी अकेले सारे दिन काम में जुटी रहकर रसोई सहित पूरा घर सुव्यवस्थित किए रहती हैं, इसलिए वह हर वक्त शर्मिंदगी और ग्लानि से भरी उनसे नजरें चुराती रहती। लेकिन उनके जाने के बाद भी व्यवस्था वैसे ही बनी रही तो उसका माथा ठनका। हकीकत जानकर अपने सास के प्रति उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। पहले घर में घुसते ही उथल पुथल देखकर उसका सारा मूड चौपट हो जाता था। बिखरा घर समेटते समेटते वह थक कर चूर हो जाती थी। फिर खाने के नाम पर पुलाव या नूडल्स के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था। लेकिन अब ताला खोलते ही साफ सुथरा जमा जमाया घर, रसोई में कटी सब्जियां और गूथा आटा देखकर उसका मन प्रसन्न हो उठता। अपने लिए चाय चढ़ाकर वह दूसरी गैस पर सब्जी छौंक देती और फिर अनूप के लौटने ही गरम गरम फुलके उतार कर दोनों साथ खाने का आनंद लेते।
गृहस्थी एक व्यवस्थित ढर्रे पर चलने लगी तो जिंदगी में स्वतः ही रस घुलने लगा। खीज और चिड़चिड़ाहट का स्थान प्यार रोमांस ने ले लिया। इस बार तारा के माता पिता आए तो गृहस्थी का पलटा हुआ रूप देखकर खुश हुए। अपनी यही खुशी आज तारा की माँ मालती के सामने व्यक्त कर रही थी और बार बार उनका आभार जता रही थी। मालती जी की मन मोह लेने वाली प्रतिक्रिया थी। बहन जी, जिंदगी में खुशियाँ बैंड बाजे के साथ भी आ सकती हैं और दबे पांव चुपके चुपके भी। महत्वपूर्ण है खुशियों का आना और बरकरार रहना, बाकी सारी बातें उसके सामने गौड़ हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।